हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब हम कोई पीसी बिल्ड कर लेते हैं और मान लीजिए कि हमने लैपटॉप बाय किया है जिसमें आज जो हमारी फ्री डोज होती है, इन दोनों केस में मान लीजिए आप जब कोई विंडोज डालते हैं उसमें, मान लीजिए फ्री डोज वाले सिस्टम में, या फिर मान लीजिए आप कोई पीसी बिल्ड कर लेते हैं, तो दोस्त उसमें विंडोज डालते हैं तो वो हमारी ट्रायल वर्जन होती है और हमें जो विंडोज के फुल एक्सेस नहीं मिलता, मतलब फुल फीचर का हम फायदा नहीं उठा सकते। तो उसके लिए हमें जो विंडोज एक्टिवेट करनी पड़ती है, मतलब हमें की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई जो साइट होती है वहाँ पे आपको बहुत सस्ते दामों पर की मिलती है, मतलब 500, 600, 700, ऐसे मान लीजिए 800 के करीब, 900, 1000 तक आपको वहाँ पे जो कीज मिल जाती है, विंडोज 10 की मिल जाती है। और दोस्तों ऐसे मान लीजिए अगर हम ओरिजिनल साइट पर जाए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाए और वहाँ पे देखेंगे कि विंडोज जो 10 होम होती है, अगर आप उसका जो ओरिजिनल प्राइस देखेंगे तो वहाँ पे उसका जो प्राइस काफ़ी आता है। वहाँ पे उसकी लगभग वो 94-95 करीब की आपको विंडोज 10 होम मिलती है। अगर हम विंडोज 10 प्रो की बात करें तो वो हमें लगभग 15,000 के करीब मिलती है। ऐसे मान लीजिए विंडो 10 जो प्रो वर्क स्टेशन होती है वो हमें लगभग 23,000 के करीब मिलती है। मतलब आप देखिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो हमारी जो कीज होती है, मतलब कई जगह पर जो 1000 तक हमें की मिल जाती है। मतलब पर आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो है विंडो 10 होम OEM की है। ऐसे ही वहाँ पे आपने लिखा देखा होगा जिस मर्जी साइट से आप बाई कीजिए, वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो है विंडो 10 प्रो OEM कीज है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो ये हमारी OEM कीज होती हैं ये क्या चीज़ होती है और ये इतनी सस्ती क्यों होती है और इनमें क्या खास बात है, और या फिर कहें कि इसकी क्या डिसएडवांटेज है। और ऐसे ही जो हमारी जो ऑनलाइन साइट होती है, मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पे आपने देखा कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और जिसे हम बोलते हैं रिटेल कीज बोलते हैं, तो इन रिटेल की का क्या मतलब होता है और ये क्यों इतनी महंगी होती है। आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट से बाय ना कर किसी और साइट से बाय करते हैं, तब भी वहाँ पे जो हमारी रिटेल कीज होती है वो बहुत ही महंगी होती है। ऐसा क्यों होता है और इसमें हमें क्या खास फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी की होती है, मतलब विंडो 10 होम होती है, विंडो 10 प्रो जो OEM कीज होती है। OEM का यहाँ पे क्या मतलब है? OEM का यहाँ पे मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कई बार दोस्तों आपने देखा होगा ये OEM जो CPZ में भी देखा होगा लिखा हुआ, आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए PC या लैपटॉप लेते हैं हम, मान लीजिए डेल हो, लेनोवो, एसर, HP, किसी का भी ले लीजिए, तो वहाँ पे CPZ में लिखा था OEM। तो वहाँ पे इसका मतलब हुआ कि वो जो है PC या लैपटॉप है वो कंपनी द्वारा बनाया गया किसी द्वारा। तो दोस्तों वहां पे आपने देखा होगा जब मान लीजिए हम कोई भी कंपनी से लैपटॉप बाय करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि उसमें जो है पहले से विंडोज स्टोर होती है और वो ज्यादातर होती है वो OEM कीज होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, OEM को हम ऐसे बोल सकते हैं COEME, मतलब कंज्यूमर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी जो लैपटॉप बनाती है, मतलब कंपनियां, या फिर मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो क्या करती है बल्क में जो माइक्रोसॉफ्ट से की बाय करती है। तो वो क्या करती है कि आपने देखा होगा जितने भी लैपटॉप आते हैं वो विंडोज हमें डाल के देती है और वो पहले से इंस्टॉल होती है। मतलब वो जो है बल्क में खरीद लेती है, या फिर वो क्या करती है कि जो खुद की जो कीज होती है जो बल्क में खरीदी होती है वो आगे बेचती रहती है। मतलब आपने देखा होगा साइटों पे भी ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी होती है बहुत बड़ी बड़ी, वो भी जो बल्क में खरीदती हैं जो कीज और बाद में जो सस्ते दामों पर उन्हें बेचती है। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि मान लीजिए जो हमारी ओरिजिनल की होती है, मतलब जहाँ पे जो ओरिजिनल की होती है माइक्रोसॉफ्ट साइट पर देखी होगी वहाँ पे तो कीज बहुत महंगी होती है। तो ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को काफी घाटा जाता है। मतलब वहाँ पे जो हमारी जो की होती है, मतलब आपने देखा होगा कि जो होम की होती है हमारी, उसकी प्राइस की जो होती है 94 से 95 के करीब होती है। या फिर मान लीजिए विंडो 10 जो प्रो की होती है वो 15,000 के करीब होती है। ऐसे मान लीजिए वर्क स्टेशन वाली की होती है वो 23,000 के करीब लगभग होती है, मतलब कि। तो ऐसे तो वो बल्क में जो कंपनी लेके उन्हें बेचेंगी तो उन्हें घाटा होगा। तो इसमें यहाँ पे इस की का क्या फायदा होता है, मतलब जिसे हम रिटेल की बोलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी OEM कीज होती हैं और जो हमारी रिटेल कीज होती है, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट साइट से हम जो बाय करती है, मतलब जिन पे रिटेल की लिखा होता है, या फिर मान लीजिए आप कोई और साइट से बाय करते हैं जिस पे डिटेल की लिखा होता है, वो महंगी जरूर होती है। पर उनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहला तो डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए कि जब हम OEM कीज जो बाय करती है, मतलब मान लीजिए साइट से बाय करते हैं, या फिर मान लीजिए कि हमने कोई कंपनी से PC बाय करा, तो उसमें आपने देखा होगा कि OEM कीज होती है ज्यादातर। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए
वो जो की होती है, मान लीजिए आप उसे सिंगल यूजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिंगल पीसी पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका पीसी है जो किसी कंपनी से बन के आया, या फिर मान लीजिए आपने खुद से ओईएम कीज डाली है, तो वो जो है एक ही अकेले कंप्यूटर पे इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वो जो की है हमारे जो मदरबोर्ड के साथ अटैचमेंट हो जाती है, या फिर उसे ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें जो बायोस में उसका जो एक कोड है वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इंटरनल कोड, या उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLIC। मतलब वो जो कोड है हमारे बायोस के साथ एम्बेडेड हो जाता है। मतलब आप उसे सिंगल पीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप और किसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपका वहां पे मदरबोर्ड खराब हुआ और या फिर मान लीजिए आपने मदरबोर्ड चेंज किया, तो आप उस की का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे ही मान लीजिए चाहे आपका पीसी हुआ या फिर मान लीजिए लैपटॉप हुआ किसी कंपनी से बना हुआ, आपने वहां पे अपना जो मदरबोर्ड आपका खराब हो गया, या फिर मान लीजिए कि आपका वारंटी से बाहर आपने चेंज कर लिया, ऐसे मान लीजिए आपका कोई कंपनी से पीसी बना हुआ और मान लीजिए उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, तो वहां पे आप उस की को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने मदरबोर्ड चेंज किया, आपने खुद के सिस्टम बनाए हुए में, तो वहां पे वो की काम नहीं करेगी, आपको फिर दोबारा की बाय करनी पड़ेगी। आप ये समझ सकते हैं। मतलब ये जो की होती है हमारी सिंगल एक बार यूज इस्तेमाल की जा सकती है। पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रिटेल कीज होती है उसको हम दूसरे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने जो कंप्यूटर है बिल्कुल सिस्टम न्यू अपग्रेड कर लिया, मान लीजिए कि हमने बिल्कुल सारा सिस्टम अपग्रेड कर लिया, मदरबोर्ड भी चेंज कर लिया, तब भी हम इस की को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी रिटेल की होती है। मतलब इसमें आप दूसरे पीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फर्क तो ये हो गया कि हमारी जो ओईएम कीज होती है हम सिंगल पीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है बायोस में अपडेट होती है। मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओईएम कीज होती है वो हमारे जो फर्स्ट सिस्टम के साथ लॉक्ड हो जाती है, पर यहाँ पर रिटेल की होती है हमारी जो दूसरे सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर हमने मान लीजिए उस सिस्टम में नहीं इस्तेमाल करनी और हमने दूसरा सिस्टम न्यू बिल्ड किया है, तो हम उसके अंदर भी इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिटेल की में फर्क होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि दूसरा इनमें क्या फर्क है। तो दोस्तों दूसरा ये फर्क होता है जो हमारी ओईएम कीज होती है। मान लीजिए कि आपके पास ओईएम कीज है, तो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिलता। डायरेक्ट सपोर्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने की इंस्टॉलेशन करते आपके एरर आ गया, या फिर मान लीजिए आपके वो प्रॉब्लम आ गई कोई भी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के ऊपर, या कुछ भी आ गई, आपके विंडोज सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट को वहां पे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप वहां से नहीं पूछ सकते कि मेरे प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन बताइए। आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से आपने ओईएम कीज बाय किया, मान लीजिए आपने किसी साइट से बाय किया है, या फिर मान लीजिए आपका जो एचपी का लैपटॉप हुआ आपका मान लीजिए, या फिर वहां पे मान लीजिए लेनोवो का है, डेल का है, तो वहां पे वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वाले कि आप अपने जो कंपनी से आपने जिस कंपनी से की बाय किया, या फिर मान लीजिए जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है उससे बात कीजिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये समझिए जब भी आप ओईएम की का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारी जो रिटेल की होती है, रिटेल की में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है, या फिर मान लीजिए की के रिगार्डिंग इशू है, जो भी कोई इशू है आपको माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, जिससे क्या होता है कि वो आपको सोल्यूशन बताते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, और आपका वहां पे पूरी हेल्पिंग करते हैं हर चीज में। चाहे आपके हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इशू है, कोई भी चीज इशू है, तो वो आपके सीधा माइक्रोसॉफ्ट जो है प्रॉब्लम रिजोल्व करता है। और दोस्तों इनमें तीसरा जो अगला फर्क जो क्या होता है वो ये कि होता है कि मान लीजिए कि ओईएम कीज होती है, उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि आप वहां पे मदरबोर्ड को छोड़कर, मान लीजिए आपने खुद पीसी बिल्ड किया और आपने ओईएम की खुद से इंस्टॉल किया, या मान लीजिए आपका कोई पीसी का है, तो वहां पे आप मदरबोर्ड को छोड़कर बाकी सब सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आप ग्राफिक्स कार्ड भी जो चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए प्रोसेसर भी चेंज या अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हार्ड ड्राइव सॉलिड ड्राइव चेंज या अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए रैम चेंज या अपग्रेड कर सकती है। मान लीजिए कुछ भी कीजिए पर मदरबोर्ड को छोड़कर, तो वहां पे आपकी वो विंडोज ओईएम की है चलती रहेगी। अगर बाई चांस आपका मदरबोर्ड खराब हो गया या फिर आपने दूसरा मदरबोर्ड चेंज कर लिया, तो आप उस ओईएम कीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो आप एक से ज्यादा इस की को इस्तेमाल नहीं कर सकते एक बार से ज्यादा, और दूसरा यह है कि आपका मदरबोर्ड खराब हो गया या फिर मान लीजिए आपने चेंज कर लिया, तो वो ओईएम कीज आपके फिर दोबारा इंस्टॉल नहीं होगी। मतलब आपने डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल कर लिया मदरबोर्ड का, तो वो समझिए आपकी ओईएम की जो है इनवैलिड मानी जाएगी, मतलब वो जो है खत्म होगी। फिर दोबारा आपको जो है या फिर ओईएम की या फिर रिटेल की आप अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी कमी है। पर जबकि रिटेल की में क्या होता है कि वहां पे मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए आपने जो मान लीजिए जैसे
ग्राफिक्स कार्ड चेंज कर लिया, या फिर मान लीजिए आपने CPU चेंज कर लिया, या फिर रैम चेंज कर लिया, या फिर मान लीजिए कि आपने हार्ड ड्राइव या सॉलिड ड्राइव चेंज कर लिया, कुछ भी, या फिर मान लीजिए आपने मदरबोर्ड भी चेंज कर लिया है, तब भी दोस्तों आप वहां पे रिटेल की का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने कोई दूसरा सिस्टम इस्तेमाल करना बिल्कुल डिफरेंट, तो आप उसमें भी रिटेल की का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मान लीजिए आपने सभी पार्ट्स वैसे रहने दिए हैं, मतलब ग्राफिक्स कार्ड, रैम, प्रोसेसर, या फिर मान लीजिए हार्ड ड्राइव, सिर्फ आपने मदरबोर्ड भी चेंज कर लिया है, तब भी आप उस रिटेल की का वहां पे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जबकि OEM कीज में हमारा ऐसे नहीं होता। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर जो अगला डिफरेंस क्या था। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी OEM कीज होती है, मतलब जो OEM कीज होती है, इनमें क्या होता है कि आप जो है विंडोज, मतलब मान लीजिए आपने PC में जिसमें डाली है, मतलब जिसमें मदरबोर्ड आपने चेंज नहीं किया है, तो आप क्या हो सकता है वहां पे कि आप जैसे मान लीजिए Windows 7 आपकी पुरानी, या फिर 8 है, या फिर मान लीजिए 8.1 है, तो उससे आप सीधा जो है विंडोज अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब जैसे 10 नहीं कर सकते, मतलब आपको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिलता अपग्रेड करने का, मतलब जैसे कि हम जो है अपग्रेड कर सके अपने विंडो। पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रिटेल कीज होती है, मतलब उसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए उसमें सेम मदरबोर्ड है और वहां पे आप जो 8 या 8.1 से या 10 करना चाहें, मतलब रिटेल की के सहायता से, तो आप कर सकते हैं। पर दोस्तों मान लीजिए आप दूसरे सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका बिल्कुल मदरबोर्ड चेंज है या सारा सिस्टम चेंज है और वहां पे आपके पास कोई पुरानी की है, मान लीजिए 8.1 की रिटेल की है, और आप मान लीजिए विंडो 10 में अपडेट करना चाहें, तो आप नहीं कर सकते। वहां पर आपको विंडो 10 की जो की बाय ही करनी पड़ेगी, मतलब फिर दोबारा से। तो दोस्तों ये भी इसमें थोड़ी बहुत एक कमी है। तो दोस्तों इनमें और जो अगला डिफरेंस ये है कि ये जो होती है काफी सस्ती होती है और ये जो होती है काफी कॉस्टली होती है। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि जितने मान लीजिए कि हमारी जो OEM कीज होती है, मान लीजिए उसकी कुछ लिमिटेशन है और रिटेल की हमें जो फुल एक्सेस मिलती है, तो ऐसे तो हमारे जो विंडोज में फीचर है या फुल एक्सेसिबिलिटी भी नहीं मिलती होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो हमारी OEM कीज होती है उसमें भी आपको जो विंडोज के फुल फीचर होते हैं मिलते हैं, मतलब फुल आप वहां पे एप्लीकेशन भी एक्सेस करने को मिलती है और आप जो है वहां पे कोई कमी देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको जो कमियां मिलती है वो मैंने आपको बता दी है कि उसकी जो लिमिटेशन क्या क्या है। बाकी अदरवाइज आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो अपडेट मिलते हैं, मतलब सिक्योरिटी वाइज या डिफेंडर के, या फिर मान लीजिए फायरवॉल या लैंग्वेज सपोर्ट या सब कुछ, वो सब कुछ मिलते हैं। आप सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, आप पूरी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं OEM के साथ भी, और ऐसे ही मान लीजिए जो रिटेल कीज होती है उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। पर जैसे उसकी बस ये लिमिटेशन होती है कि हमारी जो OEM की कि आप जो है अपना सिस्टम अपडेट नहीं कर सकते, पर जबकि रिटेल की में आप जो अपना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब आप जो है विंडोज पुरानी से भी न्यू वर्जन में बड़े आराम से आ सकते हैं। पर यहाँ पे OEM की के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा जो हमारी OEM कीज होती है वो इतनी सस्ती की होती है और जो हमारी रिटेल कीज होती है वो इतनी महंगी की होती है। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि मान लीजिए हम खुद से PC बिल्ड कर रहे हैं, क्या हमें जो OEM कीज होती है वो बाय करनी चाहिए। दोस्तों आपको जरूर बाय करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फुल एक्सेस तो मिल रहा है, आपको इतनी जरूरत नहीं होती कि आप मान लीजिए इतनी ज्यादा पेज करके, आप समझिए कि मान लीजिए आप 6 PC भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे आप जो रिटेल कीज मान लीजिए बाय करेंगे, तो आप समझिए कि वहां पे आपको अकेली, तो मतलब जो विंडो 10 होम है वही अकेली जो 9400 की पड़ रही है, तो इसमें मान लीजिए कि आप मान लीजिए 6000 की बाय करेंगे, वो आपको 7 से 8 मिल जाएंगे। अगर जो आप अच्छी साइट से बाय कर रहे हैं तो आप समझिए उन्हें 6 सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप हार्डवेयर भी चेंज करेंगे, क्योंकि आपको हर वक्त तो हार्डवेयर नहीं चेंज करना, मतलब मदरबोर्ड तो नहीं चेंज करना, आप बहुत टाइम बाद चेंज करते हैं, मान लीजिए खराब भी होगी तब भी चेंज करते हैं, या सिस्टम न्यू लेते हैं, तो आपको वहाँ पे लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे आपकी जो जेन्युइन की मानी जाती है OEM की भी, और साथ में आपको जो फुल फंक्शन भी मिलते हैं सभी विंडोज़ के। मतलब ये नहीं होता कोई आपका जो फुल फंक्शन नहीं मिलते काम के लिए, इस्तेमाल के लिए आपको फुल एक्सेस मिलता है विंडोज़ का, आपको वहाँ पे अपडेट करने के लिए भी जो सब कुछ मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। वो बात अलग है कि डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता, पर मान लीजिए आपको पता है कि आपकी जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी कैसे करनी है, सारा कुछ है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, तो आप OEM की का इस्तेमाल कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मान लीजिए अगर आपको ये है कि आपको नहीं इतनी सिरदर्दी लेनी, तो आप फुल रिटेल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास बजट है या फिर मान लीजिए आपके पास रुपीज़ इतने, तो आप रिटेल की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज में OEM की भी अच्छी होती है वर्किंग के लिए और सभी चीज़ के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल चुका होगा जो OEM कीज होती हैं और हमारी रिटेल कीज होती हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।